आज हम देखने जा रहे हैं रूइंस ऑफ ओल्ड नालंदा यूनिवर्सिटी। यहाँ पर बहुत सारी कंट्री के बहुत सारे लोग आए हैं। और वो देखिए वहाँ पर दिख रहा है नालंदा रूइंस। मैं गाइड की हैसियत से आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं 1995 से डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के द्वारा एक गाइड का लाइसेंस लेकर के मैं गाइड कर रहा हूँ। मैं यहाँ 28 साल पुराना गाइड हूँ, इसलिए सर्विस तो आपके सामने होगा, इसलिए लोग हमें प्रायः याद किया करते हैं। बच्चे लोग खास करके बहुत ध्यान दीजिए, आपके लिए बहुत ज्ञान की जगह है और भविष्य में आप जितनी कम्पिटिटिव परीक्षाओं में बैठेंगे बहुत सारा प्रश्न नालंदा का मिलेगा। ये नालंदा विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय की स्थापना भगवान बुद्ध के आने के कारण हुई थी। यहाँ सबसे पहले आम का बागीचा था। यहाँ बुद्धा भगवान आए थे। जब बुद्धा भगवान आए सर, यहाँ उन्होंने 2 शिष्य बनाया, मोगलाना एंड शारिपुत्र। तो एक छोटा सा स्तूप गांव वालों ने बनाया, जबकि वो बड़ा वाला शारिपुत्र का स्तूप है जो दूर में देखा जा रहा है। पास चल करके हम लोग उसको देखेंगे तो नालंदा की मेन तस्वीर है। ये बनने के बाद ये नालंदा बना। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण 5th सेंचुरी एडी में कुमारगुप्त ने किया था। 7th सेंचुरी एडी में हर्षवर्धन इसका विस्तार किया था। 9th सेंचुरी एडी में राजा देवपाल ने इसका पूर्ण विस्तार किया था। विश्वविद्यालय का एरिया 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था। एट ए टाइम यहाँ 10,000 छात्र और 1,500 प्रोफेसर पढ़ने पढ़ाने के काम में लगे हुए थे। लेकिन 12वीं शताब्दी में तुर्किस्तान इन्वेडर बख्तियार खिलजी ने इसे आग लगा करके जला दिया था। 3 बड़ी बड़ी पुस्तकालय यहाँ पे थी, जिसका नाम रत्न सागर, रत्न दधी और रत्न रंजिका था। सर जी, इतनी किताबें थी उनमें, जब जलाई गई ये नालंदा 6 महीना तक लगातार जलता रहा था। फिर धीरे धीरे करके भूकंप आया और ये पूरा मिट्टी से कवर्ड हो गया था, एक पहाड़ के जैसा। अभी 1 वर्ग किलोमीटर एरिया को सर खुदाई करके निकाला गया है, जो हम यहाँ देख सकेंगे। बाकी एरिया पर गांव बसा हुआ है। हम जो इन्फॉर्मेशन सर को देने जा रहे हैं देंगे, ये सारी बातें ह्वेनसांग चीनी यात्री की डायरी से प्रमाणित होती है, जिनके डायरी का नाम है सीयूकी। उस डायरी में उन्होंने वर्णन किया था नालंदा के बारे में। नालंदा 2 शब्दों का मेल है, नालंग और दा। नालंग माने कमल का फूल, जो ज्ञान का प्रतीक है। दा माने देने वाला। वह स्थान जो ज्ञान को देता है वो नाम नालंदा है। ह्वेनसांग की डायरी के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय 700 साल तक चलता रहा। यहाँ 17 बड़े बड़े हायर स्कॉलर हुए, जो टाइम टू टाइम नालंदा के हेड हुए थे, जिनका नाम है नरोपा, तिलोपा, विरूपा, नरपा, गुरु पद्मशंभवा, शांति देवा, शांति रक्षिता, आर्य देवा, वसुबंधु, अशंगा, धर्म कीर्ति, सुविष्णु, नागार्जुन, चंद्र कीर्ति, शीलभद्र, अतीश दीपंकर, ये सब बड़े बड़े स्कॉलर थे। लेकिन यहाँ का एडमिशन बड़ा टफ होता था, चूँकि सर यहाँ टोटल फ्री एजुकेशन था। रहना, पढ़ना, खाना पीना सब राजा लोग देते थे। राजाओं को गांव वाले दान देते थे, प्लस 100 गांव का जो रेवेन्यू आता था वो राजा इन्हें दे देते थे। मगर एडमिशन प्रोसेस बहुत कठिन था। यहाँ 4 बड़े बड़े गेट थे, जहाँ द्वारपाल टेस्ट परीक्षा लेते थे। यदि छात्र सही जवाब देते थे तो एडमिशन होता था। विचार किया जाए, जहाँ का द्वारपाल इतना टैलेंट हो सिस्टर, उनके प्रोफेसर या प्रिंसिपल कितने विद्वान रहे होंगे। लेकिन अभी तक नालंदा का ओरिजिनल गेट नहीं मिल सका है। एक छोटा सा रास्ता दीवार काट करके बनाया गया है, जिससे हम इंटर करने जा रहे हैं, उसी से वापिस बाहर आएंगे। ये टाइम टू टाइम जो खुदाई हुआ है इसका, ये फोटो अभी कितने एरिया में खुदाई करना बाकी है? ओ बेटा, हमने बताया आपको ये नालंदा ओरिजिनल 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था। अभी मात्र 1 वर्ग किलोमीटर की खुदाई हुई है, मात्र 1 स्क्वायर किलोमीटर। तो इस तरह से 9 स्क्वायर किलोमीटर की खुदाई होना भी बाकी है।
चारों तरफ में गांव वगैरह बसे हुए हैं, इसलिए खुदाई नहीं चल रहा है। ये देखते हैं गार्डन। रास्ता है जो दीवार काट करके बना है, जिससे हम लोग इंटर करने जा रहे हैं और घूम के इसी से वापिस बाहर आएंगे। इसमें जो सीमेंट का सपोर्ट है ये बाद में लिया गया है। ये छोटा छोटा गड्ढा, ये गड्ढा नहीं कमरे हैं, एक एक कमरे में एक एक लोग रहते थे। वो दरवाजा होता था और हम छत के पास में ठहरे हैं। बाई नेचर जब ये बिल्डिंग टूट जाती थी, दूसरा राजा इसको बंद करके दूसरा या तीसरा फ्लोर ऊपर बनाते थे। ये बहुमंजिली इमारत थी। दीवार की मोटाई पर नजर डाला जाए सर, कम से कम 4 फीट से लेकर 12 फीट तक चौड़ा है, जिससे नेचुरल एयर कंडीशन बना होता था। गर्मी के दिनों में ठंडा, ठंडा के दिनों में गर्मी जमा रहती थी। एक हॉस्टल आपने ये देखा, दूसरा ये था। 2 हॉस्टल आपस में इंटरकनेक्टेड थे और बीच में ये कॉरिडोर था। जब मेन गेट नहीं मिला तो ये टेम्पररी रास्ता सर दीवार काट करके इसे बनाया गया है। ये देखा जाए ये आपका ओरिजिनल दीवार है और ये बाद का है सर। जो ओरिजिनल बाद वाला में सीमेंट पता चलता है, ओरिजिनल वाला लगता है ईंट के ऊपर ईंट चिपकाया हुआ है, जबकि चूना, सुर्खी माटी, बेल का रस, गुड़ और उड़द की दाल इसमें लगाई जाती थी। रियल नया है, जो पुराना लग रहा है, जो पुराना है वही नया लग रहा है, मींस ओल्ड इज गोल्ड। ये ओरिजिनल थी। हॉस्टल के अंदर जा रहे हैं जिसे विहार कहा जाता था, मोनास्ट्रीज कहा जाता था, जहां इस तरह के भिक्षु लोग रहते पढ़ते थे। एंट्रेंस पे दोनों तरफ में भगवान बुद्ध की मूर्ति थी। लोग अंदर जाते थे या बाहर आते थे नमस्कार करके। सर इनका मंत्र होता था नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि। ये सब आपकी ओरिजिनल वाली दीवार के नीचे वाला सर, ऊपर वाला वो बाद का है जिसमें, जबकि सर ये काला काला दाग नालंदा के जलने का दाग है, जो 6 महीना तक नालंदा आपकी ज्वाला में तपती रही थी। टेम्परेचर इतना हाई था, ईंट भी पिघल गया है। दीज आर ऑल मेल्टिंग ब्रिक्स। ये पिघला हुआ ईंट। अब हम एक हॉस्टल में आ गए। ये सब ईंट यहाँ से निकल गया ना, तो ये पत्थर बाद में पुटअप किया गया है। अब हम एक हॉस्टल के अंदर आ गए, जहाँ विद्यार्थियों के रहने, पढ़ने, खाने पीने की 100 लोगों की एक व्यवस्था थी। ऐसा 108 हॉस्टल थे, जिनके लिए 2 कॉमन बाथरूम होता था। हर एक मोनास्ट्रीज में, हर एक हॉस्टल में 2 कॉमन बाथरूम होता था। यहाँ लोग कुआं से जल ला करके स्नान करते थे। ये स्नानागार है। इनका ड्रेनेज सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है हड़प्पा मोहनजोदड़ो के जैसा है। उधर से ढाल बना हुआ है, सीमेंट बाद में डाला गया है बचाने के लिए। जो इनके ऊपरी इमारतों को जाता था, मगर 9 सीढ़ी के बाद ये टूट गया है सर। थोड़ा सा चढ़ के आइडिया देखा जा सकता है। ऊपर जाने का हाइकिंग। ओह माय गॉड, खाई खाई खाई। हम लोग हॉस्टल के अंदर आ गए। ये सब एक एक लिविंग रूम है, एक एक कमरा एक एक लोगों के लिए। बड़ा बड़ा लकड़ी का दरवाजा जिसका चौखट लगता था सर। हर दरवाजे पे एक लाइट शेल्फ, ये दीपक रखने का जगह है। ये बुक शेल्फ है, किताब है। एक कमरा एक लोगों के लिए प्रोवाइडेड था। देखा जाए एक आदमी का एनफ है कि नहीं। छत सब में लकड़ी का था। अब हम इनके क्लासरूम में प्रवेश करते हैं। हर एक हॉस्टल में जो उनका आंगन होता था सिस्टर, वही उनका क्लासरूम था। ये क्लासरूम है, ये लेक्चरर स्टैंड है। यहाँ से शिक्षक इन्हें पढ़ाते थे।
ये पत्थर की जगह स्टोन पिलर था जिससे इनकी छतें टिकती थी। उधर देखिए वो चूल्हे हैं, नीचे से काठ की लकड़ी जब उसके अंदर डाली जाती थी उसका उपयोग विभिन्न कार्यों में होता था। तो रहना, पढ़ना, खाना पीना सब छात्रावास के अंदर होता था। जब वहाँ खाना बनता था, ये प्लेस जहाँ बैठ के लोग खाना खाते थे, गुरुकुल जैसा सिस्टम में पढ़ाई होता था। ये देखिए सर, ये दोनों स्टोर रूम है, गोदाम, जहाँ वो चावल रखते थे। 3, 2, 1 गो। देखिए ये गोदाम था, यहाँ पे चावल रखने की या फिर अनाज रखने की सुविधा थी। ये दूसरा गोदाम है। वही गोदाम है। यहाँ देखा जाए सर, कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी आपके पास आज से 1500 साल पहले थी। ये दोनों मैंने बताया स्टोर रूम, गोदाम, जहाँ वो चावल रखते थे। अभी भी जहाँ कुछ हम लोग मेन सामान रखते हैं, अपने इष्ट देव की मूर्ति लगाते हैं। ठीक गोदाम के सामने यहाँ भगवान बुद्ध की विशाल मूर्ति थी। इसे लाइटेड करने के लिए 2 स्टोन लगाया गया था। देखने के लिए साधारण लग रहा है, लेकिन साधारण है नहीं। You see, it is blazing now. It is just sparking now. देख रहे हैं ना? ये साधारण पत्थर नहीं, रियल में ये माई का स्टोन है सर। प्लेट है So, उस समय में यहाँ पे कॉपर प्लेट लगाया थी। लाइट रिफ्लेक्शन होता था, मींस जस्ट लाइक मिरर सिस्टम, दर्पण सिस्टम। कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी आज से 1600 साल पहले थी। हाँ, एक देखा, दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोनास्ट्रीज ऑफ दिस नालंदा। अभी तक ये 11 विहार मिले, जिसमें इस विहार के अंदर लगभग इनकी जितनी भी सिस्टम हुआ करती थी सब सिस्टमेटिकल हम लोगों ने देखा। बाकी विहार मिलने का तो ये 11 मिला है, मगर कहीं कुछ टूट गया है। तो ये 11 विहार वो लंबा लंबा पेड़ के पास तक अभी खुदाई करके निकाला गया है। बाकी के ऊपर गांव बसा हुआ है, खुदाई बंद है। यहाँ देखिए, ये जो बड़ी लंबी सीढ़ी है, इनकी ऊपरी इमारतों के जाने के लिए बड़ा सीढ़ी था, है ना, जो इनकी ऊपरी इमारतों में जाता था। तो मैंने बताया नालंदा 9 मंजिली बिल्डिंग। यहाँ नीचे की सीढ़ियों को काट करके 3 राजा का निशानी दिखाया, 3 बार में बना है। वहाँ देखिए धनुष के जैसा चिन्ह देखा आपने, वो राजा कुमारगुप्त का निशानी था, जो पहला राजा ने इसको बड़ी बड़ी ईंटों से बनाया था। ये ईंट का टुकड़ा चूना सुर्खी माटी की दीवार हर्षवर्धन काल की है, और ऊपर की छोटी ईंटें पाला डायनेस्टी की है। 3 डायनेस्टी में नालंदा बनता रहा, गुप्त, हर्ष और पाल। की कुल खुदाई 2 लाइन में हुई। हम जैसा यहाँ एक बिहार, एक हॉस्टल जाके दिखाया, सेम टू सेम उधर 11 बिहार, वो लंबा लंबा पेड़ तक मिला। 108 में 11, सो 97 इज स्टिल अंडरग्राउंड नियर बाय द विलेजेस। अभी 97 दबे हैं। और ये दूसरा लाइन, ये चैत्य है, बौद्ध मंदिर, जहाँ लोग पूजा करते थे। यदि वो सब के भी मिट्टी हटाया जाए तो ऐसा मिलेगा। ये नालंदा का मेन स्तूप है। मुझे तो एकदम टॉप में जाने का मन था, अगर जाने मिलता तो मैंने बताया सेम टू सेम उधर 11 हॉस्टल मिला। उसके बाद देखिए गांव बसा हुआ है ऊंचा माउंट्स के ऊपर में, और हर के लिए एक एक मंदिर था। इन मंदिरों का ये मेन टेम्पल सारीपुत्र स्तूपा कहलाता है, जो सारीपुत्र एक भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, जिनका जन्म भी और निर्वाण भी यहाँ हुआ था। सारीपुत्र भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, जिनके राख को रख करके सम्राट अशोक ने स्तूप बनाया। फिर जब जब यूनिवर्सिटी बनी, तीनों राजाओं ने इसको 3 बार में 3 तरह की सीढ़ियां हैं ऊपर किया, गुप्ता, हर्ष, पाल डायनेस्टी में। ये अंदर से सॉलिड है, इसके ऊपर बुद्ध का मूर्ति था जो टूट गया, लेकिन और बहुत सारा गोल गोल देख रहे हैं। ये चौकोर वाला सब ध्यान करने की जगह है, जहाँ बैठ के लोग साधना करते थे। मगर ये गोल गोल जितना है, बड़ा है, छोटा है, एकदम छोटा भी है, ऐसा हजारों की संख्या मिला। जो समाधि है, जो विद्यार्थी या प्रोफेसर बाय नेचर यहाँ मर जाते थे, मर जाने के बाद उनके डेड बॉडी को घर भेजना संभव था नहीं, यहीं पर जला के उनके राख को रख करके उनके पोस्ट के हिसाब से बड़ा या छोटा समाधि बना देते थे। ठीक है, समझे बेटा? हाँ अंकल, आपने मुझे जो भी समझाया मुझे बहुत अच्छे समझ आ गया, और आपने मुझे जो भी समझाया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू बेटा, मेनी थैंक यू फॉर यू। कम अगेन, मेक ग्रेट इन योर लाइफ एंड यू विल बी रिमेंबर अंकल नेम। माय नेम इज अनिल कुमार, देन आई विल
गाइस, रूइंस ऑफ ओल्ड नालंदा यूनिवर्सिटी देखने के बाद हम लोग जा रहे हैं नालंदा म्यूजियम। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दे, मैं आपके लिए ऐसा ही नालंदा म्यूजियम का एक व्लॉग बनाकर लेकर आऊँगी।